4 महीना 6 दिन बाद यानी 130 दिन बाद जेल की दीवारों को तोड़ के हम लोग निकले हैं और इलाहाबाद से चल के गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, जन्मभूमि है। यहाँ पे आज रात हो, आधी रात हो, दोपहर या दिन हो, कभी भी बुलावा आए तो ये जाना हम छात्र नेताओं का कर्तव्य होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की लड़ाई लड़ी गई। जो 400% जो 4,000 फीस लगता था उसको बढ़ा के 16,000 कर दिया, उसका मुद्दा था छात्र। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दे रही है। आपने देखा कि कैसे हत्या हो गया कल रात के छात्र और छात्राएं युवा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और युवा ने ठान लिया है कि 2024 में यह भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ के दम लेंगे। जय हिंद दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हंसराजपुर के समीप हैं। आप देख रहे हैं काफी काफिला है और काफी नौजवान है, छात्र नेता हैं। इनसे इनका पूरा परिचय लेंगे और ये कहाँ से कब आ रहे हैं बताइए भैया। मैं जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 18 तारीख को 4 महीना 6 दिन बाद यानी 130 दिन बाद जेल की दीवारों को तोड़ के हम लोग निकले हैं और इलाहाबाद से चल के गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, जन्मभूमि है। यहाँ पे आज आगमन हुआ आप लोगों के बीच। जो इतना बेपनाह मोहब्बत ये युवा तरुणाई जो प्यार दे रहा है, यह हमारा हिम्मत है साहब। किस आरोप में गए थे आप जेल? देखिए सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक छात्र नेता के बतौर यह कर्तव्य बनता है कि छात्र छात्राओं के ऊपर कभी भी आ जाए, छात्र छात्राओं के ऊपर के साथ कोई भी चीजों की कमियां दिखाई दे, छात्र छात्राओं पे कभी भी रात हो, आधी रात हो, दोपहर या दिन हो, कभी भी बुलावा आए तो ये जाना हम छात्र नेताओं का कर्तव्य होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की लड़ाई लड़ी गई। जो 400% जो 4,000 फीस लगता था उसको बढ़ा के 16,000 कर दिया, उसका मुद्दा था छात्र संघ बहाली का मुद्दा था। लेकिन निरंतर ये लड़ाई चलते चलते आशुतोष दुबे एक लड़का था, एक्सपायर हो गया और विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पे एम्बुलेंस नहीं भेजी। ये निर्मम हत्या, इसका हत्या का जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसके पुरजोर में 36,000 छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन सड़कों को जाम किए। तब जाके जब देखे कि ये जाम हटने वाला नहीं है, छात्र हटने वाले नहीं है, तो विश्वविद्यालय अपने ही कुछ गुंडे मवाली को भेज के तोड़ फोड़ करवाए। वाइस चांसलर प्रॉक्टर से लेके तमाम, और यह नारा और यह आरोप लगाए कि विश्वविद्यालय में तोड़ फोड़ हम लोगों ने किया। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक थोड़ा सा छोटा सा एक कहा जाता है कि उनके इशारों पे घूमने वाली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, ये तनसैया रवैया है। विश्वविद्यालय शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, विश्वविद्यालय के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है, पाठन की क्रिया को खत्म किया जा रहा है। पूर्णतः ये तानाशाही व्यवस्था चल रहा है और इसके विरोध में हम लोग अनवरत खड़े हैं। ईंट से ईंट पटा देने की हम लोग जज्बा रखते हैं और 40 दिन क्या साहब, 4 महीना क्या, 4 साल भी जेल अगर जाना पड़े तो हम अपने समाज और छात्र छात्राओं के लिए लड़ेंगे। IIT कॉलेज की चूंकि आप छात्र नेता हैं और कई युवा आपसे जुड़े हुए हैं, तो जो BHU में IIT की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म और वो वीडियो बना था, उसके लिए क्या कहें? बिल्कुल, देखिए, जब वो छात्राओं के साथ नीचता कहा जाए, निर्ममता कहा जाए, जो हरकतें अश्लील हरकत की गई, उस समय हम सेंट्रल कारागार नैनी जेल में थे। अखबार के माध्यम से प्राप्त हुआ, फिर हमारे मित्रों ने मिलने आए तो उन लोगों से सचेत किया, समझाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी वाहन के समर्थन में और उन गुंडों के विरोध में पद यात्रा किया था। हम उसका कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। बाहरी लोगों को उस काशी विश्वविद्यालय BHU में प्रवेश बंद हो और उस छात्र को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दे रही है। आपने देखा कि कैसे हत्या हो गया कल अभी भदोही में कल एक लड़की के साथ जो हत्या करके बलात्कार करके जेल से गया था, जेल से छूट के आने के बाद उसका फिर बलात्कार किया और निर्मम हत्या कर दी। और योगी और मोदी कहते हैं कि इस भारत और इस उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। ये पूर्णतः जंगल राज है और पूरा समस्त भारत के छात्र और छात्राएं युवा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और युवा ने ठान लिया है कि 2024 में यह भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ के दम लेंगे। ये 2024 के साथ इसको जोड़ के आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव की बात नहीं, बात है कि जो राजा है, जो सरकार है, जिसमें हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, युवाओं का रोजगार सुरक्षित नहीं है, गरीब मजलूम सुरक्षित नहीं है,
तो हम उस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। बाबा साहब के संविधान से भारत चलता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक लोक कल्याणकारी देश है, जिनमें सबको समानता, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान की बात होती है साहब। लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार अगर ये जनता के लिए काम नहीं करेगी तो फिर हम उसको उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में जनता मालिक है और सभी को अपनी बातों में कहने का हक है। दोस्तों, ये जुलूस काफी दूरों से चला आ रहा है और कहीं न कहीं युवाओं में उत्साह है। हमने इस काफिला रोककर इनसे बातें की है। कहीं न कहीं लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर के लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से हमारा देश चलता है। सभी को अपने बातें कहने का पूर्ण अधिकार है। हमने इनसे कुछ बातें और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात की है। आप अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये कहाँ तक सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।